लेकिन जैसी मेरी रिसर्च है, क्योंकि इस पे मैंने काफी लिटरेचर रिव्यू किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन की पहली एडिशन पे टर्म यूज नहीं था। वो कहा जाता है, और बहुत ही उसका नाम, ही इज बोथ प्रॉफिट फॉर सम एंड शैतान फॉर अदर्स, ही इज बोथ गुड एंड बैड, हिज नेम इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। You can't imbalance the balance which has been ordained by nature. This is very much natural. कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स को फर्दर डेवलप किया गया और एक डॉक्ट्रीन आया जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में काफी पॉपुलर हुआ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। इस कंसेप्ट को किसी न किसी सूरत में माल्थूस, डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर तीनों ने किसी न किसी सूरत में इन कंसेप्ट्स को, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन किया, और इसने भी यूजेनिक्स के कंसेप्ट को फर्दर परपेचुएट किया। सबसे पहले थॉमस रॉबर्ट माल्थूस, जो लेट 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को इस्तेमाल किया इन द फील्ड ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अपनी एक किताब ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो 1798 में लिखी, उसमें उसने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन तो नहीं किया लेकिन मेंशन किया, और नेचुरल सिलेक्शन को मेंशन करते हुए वो अपनी किताब में लिखते हैं दैट हंगर एंड डिजीज वर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंप्लीमेंटेड बाय गॉड टू स्टॉप पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सप्लोडिंग। जो भूख है या बीमारी है, ये ऐसी जिंदगी की तल्ख हकीकतें हैं जो खुदा ने खुद बनाई। और क्यों बनाई? ताकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े नहीं, और इसका यह मतलब कि कमजोर मरते रहें, पॉपुलेशन स्टेबल होती रहेगी। तो यहां पर भी एक कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स इस तरह हम देखते हैं, द सीड्स, जो बीज है यूजेनिक्स का, दैट भुखमरी और जो बीमारी है हमेशा वीक लोगों को ही होती है, और अगर वो मरते हैं तो मरने दो, उनकी वजह से दुनिया की आबादी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जिसने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया, वो कहा जाता है, और बहुत ही उसका नाम, ही इज बोथ प्रॉफिट फॉर सम एंड शैतान फॉर अदर्स, ही इज बोथ गुड एंड बैड, हिज नेम इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो डार्विन साहब ने, ही वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, जो काफी पॉपुलर हो गया। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आज भी एवोल्यूशन के नाम पे डार्विन साहब का नाम लिया जाता है। उसने डेवलप की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अपनी एक किताब जो बहुत ही पॉपुलर किताब, इट इज इक्वली अ मास्टरपीस एज वेल एज अ बिग कंस्पायरेसी लिटरेचर, कहा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1859 में लिखी। इसमें उसने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया। उसने कहा इस दुनिया में इंसान नहीं, हजारों किस्म की स्पीशीज थी। देयर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज फाउंड ऑन अर्थ, और हर एक में एक रेस लगी थी फॉर सर्वाइवल, और हर एक स्पीशीज ने वक्तन फवक्तन कुछ तब्दीलियां, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, जिस्मानी और जहनी तब्दीलियां लाई, एनवायरनमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अडॉप्ट करता गया। और इन एडॉप्शन, इन तब्दीलियों को डार्विन अपनी किताब में कहता है म्यूटेशंस, रैंडमली लाया उन्होंने। ये कोई प्लान्ड म्यूटेशन नहीं था, रैंडम म्यूटेशन था समाज को देखते हुए। और कुछ लोग इन तब्दीलियों में कामयाब हुए और सर्वाइव कर गए, दे आर प्रो सर्वाइवल्स एंड दे सर्वाइव। और कुछ लोग इस नेचुरल प्रिंसिपल या नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल पे खड़े नहीं उतरे, उन्होंने वो तब्दीलियां नहीं की जो वक्त पे जरूरत थी, और दे वैनिस्ड फ्रॉम अर्थ, ये दुनिया सफाई हस्ती से उनका नाम मिट गया, और सिर्फ वो रहा जिसने सर्वाइव किया। ये था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द राइटिंग्स ऑफ डार्विन। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहा जाता है, डार्विन साहब ने कहा। लेकिन जैसी मेरी रिसर्च है, क्योंकि इस पे मैंने काफी लिटरेचर रिव्यू किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन की पहली एडिशन में टर्म यूज नहीं था। नेचुरल सिलेक्शन थी और सर्वाइवल की रेस थी, प्रो सर्वाइवल्स
एंटी सर्वाइवल, लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज ए टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर अपनी किताब द मैन वर्सेस स्टेट 1940 पे, डार्विन के मरने के बहुत बाद। और जब यह टर्म इस्तेमाल की गई, फिर जो एडिशन आया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, उसके बाद डार्विन की मौत के बाद के एडिशन में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज ए टर्म इज यूज्ड इन द बुक ऑफ डार्विन। हालांकि यह टर्म हर्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल की, डार्विन से इन्फ्लुएंस होते हुए ही की, और इसने ये इंप्लीकेशन है, द आइडियाज विच ओरिजिनेटेड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी वर इंक्रीजिंगली अफेक्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और इसने सोशल डार्विनिज्म के थ्योरी को प्रमोट किया इन द फील्ड ऑफ समाज, सोसाइटी, कल्चर, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीवेयर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट शैल बी द नॉर्म। और ये स्पेंसर साहब कह रहे हैं दैट इट इज इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये इंसानी जिबलत है, फितरत है सेल्फ प्रिजर्वेशन करना, और जो इंसान ज्यादा अपने आप को प्रिजर्व कर गया वही स्ट्रांग बना, वही फिट जो था, जो स्ट्रांग था वो ज्यादा सर्वाइव कर गया, वही फ्लोरिश कर गया समाज में। और पीपल हु आर बेस्ट सूटेड बाय नेचर टू सर्वाइव राइज एट द टॉप, और जो लोग लेस सूटेड बाय नेचर थे दे आर एट द बॉटम एंड दे डिजर्व टू बी एट द बॉटम। अगर एक शराबी गटर में है तो रहने दो, वो गटर में गया तो गटर में था। इसने क्या कहा? इसने कहा इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, इनइक्वालिटीज इन पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक पावर एंड सोशल पोजीशंस, दे आर हेंस वेरी मच नेचुरल एंड इनएविटेबल, न रुकाने वाली, इनको आप रोक नहीं सकते। और इससे आगे ये भी कहा नो अटेम्प्ट शैल बी मेड बाय एनी गवर्नमेंट टू इंटरफेयर विद देम। यू कांट imbalance the balance which has been ordained by nature. This is very much natural। और इसने इस सिलेक्शन, इस डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ने कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स को आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की, और यह कहा कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ स्पीशीज रैंडम चेंजेस कर रही है, खो वो फिजिकली कर रही है, मेंटली कर रही है या सोशली कर रहे हैं, तो वो आगे गए, और जो नहीं कर पाए वो मर चुके, वो एक्सटिंक्ट हो चुके। तो डोंट टिल्ट द बैलेंस। और इसी तरह हम हिस्ट्री के मुख्तलिफ फेजेस में जो लिटरेचर का मुताला करते हैं, हमें पता चल रहा है कि ये जो कंसेप्ट है यूजेनिक्स का, दैट बेस्ट among मेल एंड बेस्ट among फीमेल, वही डिजर्व करता है आगे बेस्ट देना। तो इसको नो लॉन्गर रिमेन कन्फाइंड इन वन फील्ड, इसको दूसरे फील्ड में भी डालने की कोशिश की। और जो नॉलेज एनलाइटनमेंट के साथ आया था विद द स्लोगन्स ऑफ ह्यूमन लिबर्टी, विद द स्लोगन्स ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, इस यूजेनिक्स के जरिए, इस सर्वाइवल और इस नेचुरल प्रिंसिपल, नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल के जरिए, या जो डॉक्ट्रिन था प्लेटो का, इसके जरिए इसी नॉलेज को इस्तेमाल किया जा रहा है ह्यूमन एनस्लेवमेंट के लिए, डिग्रेडेशन के लिए। एक आवाज अलहदा आई थी, एक आवाज इसके दौर में अलहदा आई थी, वो था जीन जैक रूसो का। जीन जैक रूसो, उसने यही कहा, हालांकि उसने इस कंसेप्ट को एग्री नहीं किया जिस तरह बाकियों ने कहा। जीन जैक रूसो, उसकी वॉइस जो थी, हिज वॉइस वाज द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट। उसने कहा दिस नॉलेज ऑफ साइंस एंड दिस नॉलेज ऑफ लिटरेचर हैव फर्दर डिजेनरेटेड ह्यूमन बीइंग्स। दिस सोसाइटी हैव मेक अस, दिस नॉलेज हैव मेक अस मोर सिनिकल एंड इट हैज एक्सरसाइज्ड पावर ऑन अस, जिसकी वजह से इंसान लिबरेट क्या होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी और बायोलॉजिकल इंफीरियरिटी के नोशंस को परपेचुएट किया जा रहा है। इतना ही रूसो ने लिखा, बाकी हां एज ए टर्म यूजेनिक्स इस्तेमाल नहीं की, एज ए टर्म रेस इस्तेमाल नहीं की, लेकिन एनलाइटनमेंट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जीन जैक रूसो ने की। और कब की? जिस वक्त एनलाइटनमेंट एट द पीक था, जब सब लोग एनलाइटनमेंट के वर्शिपर्स थे, उस वक्त इसने क्रिटिसिज्म किया। और उसके साथ साथ अभी जैसे कि मैंने कहा, हम उसके बाद ये टर्म इस्तेमाल होते हुए हम पहुंचेंगे अब
मेंडल्स लॉज ऑफ जेनेटिक्स पे, जिसने यूजेनिक्स के कंसेप्ट को सच में आसमान तक पहुंचाया।